हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं बबैर नकवी। आज पार्टनरशिप सीरीज़ का पार्ट 13 है और इस सीरीज़ को देखने से पहले आप पुरानी सीरीज़ सारी देखते रहेंगे तो आपको एडमिशन समझ में आएगा। तो आज मैं इसमें ये टॉपिक बताने वाला हूँ कि जब न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, या दूसरा जो है तरीका ये समझ लीजिए कि इसमें ये लिखा रहता है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ एडजस्ट करिए। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे मतलब आपको ख़ुद समझना होगा कि ये टॉपिक करना है जब न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन ना हो और कैपिटल लाना नेसेसरी होता है। तो देखिए, व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, ठीक है, या इसे दूसरी तरीके से यूं करते हैं कि व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल एडजस्टेड बेस्ड ऑन ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे इसको एडजस्ट करना है। तो देखिए, जैसे ये ओल्ड पार्टनर है ए और बी, इनका रेशियो है 2:1 और ये इनकी कैपिटल है जो भी है। ये न्यू पार्टनर है सी। न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इनकी कैपिटल को ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस से एडजस्ट करना होगा। तो ये टॉपिक होगा। अब क्वेश्चन में ये टॉपिक आप समझेंगे कैसे, जब न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दी होगी तब भी समझ लेंगे, या ये वाला सेंटेंस लिखा होगा सेकंड यहाँ पे सेंटेंस, व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल एडजस्टेड बेस्ड ऑन ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ऐसे आपको इसको समझना है कि ये वाला टॉपिक है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये सेकंड टॉपिक मानिए या फर्स्ट मानिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे आप नॉर्मल बनाते थे वैसे ही बनेगा, तो मैं वो आपको यहाँ पे बना के नहीं दिखा रहा हूँ, बेकार का टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए, अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें ये दो ओल्ड पार्टनर है, ये सी न्यू पार्टनर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर, इधर भी पार्टिकुलर लिखेंगे। सबसे पहले एज्यूमिंग क्वेश्चन कर लेते हैं बिल्कुल अपने मन से। बाय बैलेंस बीडी, ये ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दी है। ए की जैसे कैपिटल है यहाँ पे 40,000 और बी की कैपिटल है 20,000। सी न्यू पार्टनर है तो वो अपने हिस्से की कैपिटल लाता है, तो यहाँ पे बाय बैंक या बाय कैश लिख दें, लेकिन हमें सी की कैपिटल पता ही नहीं कितनी है क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल इनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगी। जैसे 6,000 है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ली एज्यूमिंग। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 8 और 4,000। फिर जैसे जनरल रिज़र्व दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ लिखेंगे जनरल रिज़र्व जैसे यहाँ पे 24 है तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 16 और 8,000। अब इसका टोटल कर लेते हैं क्वेश्चन में। ये टोटल करेंगे तो टोटल यहाँ पे ये आएगा 70,000 आएगा, ये 14 ठीक है 70,000। सेकेंड वाले का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 36,000। नए पार्टनर की कैपिटल पता नहीं है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ निकलेगी। अब लॉस वाला कोई भी यहाँ पे स्टेप है नहीं, कोई चीज़ है नहीं, तो ए की कैपिटल आई 70, बी की कैपिटल आई 36 और सी की कैपिटल पता नहीं है। ये लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। ए की कैपिटल है 70, बी की कैपिटल है 36। देखिए, ये वाला टॉपिक है कि ओल्ड पार्टनर के बेस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों टॉपिक एक साथ बताएं, जो इससे पहले वाले मैंने
पार्ट में बताया था, पार्ट जो है 12th में बताया था, तो उससे मिला के बताएं। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक होता है। उस वाले क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होती थी, बस ये सेंटेंस लिखा रहता था कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को न्यू पार्टनर की कैपिटल पर एडजस्ट करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड पार्टनर कैपिटल एडजस्टेड बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर कैपिटल। ये पार्ट 12th वाले वीडियो में मैंने पूरा समझाया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में है व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल एडजस्टेड बेस्ड ऑन ओल्ड पार्टनर कैपिटल। अपोजिट है, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ही दोनों टॉपिक हैं। पहले क्वेश्चन में ये वाला टॉपिक आता है, बाद में ये आता है, लेकिन मैंने पहले ये आपको बताया ताकि उससे ये आसानी से समझ में आता है। इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों ओल्ड पार्टनर हैं, न्यू पार्टनर यहाँ पे सी है। इसमें यहाँ पे कहा है कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करिए। इसमें ओल्ड पार्टनर हैं ए और बी, न्यू पार्टनर सी है। और इस क्वेश्चन में उल्टा कहा गया है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल को ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि न्यू पार्टनर की कैपिटल इसमें 15,000 थी और उसका रेशो था, शेयर था 1/5। तो 1/5 के बेस पे हमने टोटल कैपिटल निकाली, मतलब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करना है। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस से हमें टोटल फर्म की कैपिटल फाइंड आउट करना होगी। तो 1/5 इनका रेशो है और 1/5 के लिए इसमें इनकी कैपिटल है 15,000। अब यही चीज़ हमें यहाँ पता करना होगी कि इनकी कैपिटल, दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी है और इनका कंबाइंड रेशो कितना है। जैसे इनका रेशो है 2:1 और इनका सी का रेशो है 1/5। तो 1/5 के लिए इनकी कैपिटल कितनी आ रही है, 15,000 आ रही है। तो टोटल फर्म के लिए कैपिटल कितनी होगी, 15,000 और रेसिप्रोकल करेंगे 5/1, यानी कि 75,000 कैपिटल हो गई थी। अब जो ये तीनों पार्टनर को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। अब देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला टॉपिक करना है। इस वाले क्वेश्चन में टोटल कैपिटल हमने निकाली है न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस से और रेशियो न्यू पार्टनर का ही इसमें हमने सेलेक्ट किया है। लेकिन इस टॉपिक में हमें क्या करना है कि जो टोटल कैपिटल निकालनी होगी तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ निकालनी होगी और रेशियो भी उन्हीं का रखना होगा। तो ये जो कैपिटल क्वेश्चन में दी है, ये वाली कैपिटल नहीं लेना है, ये एडजस्टेड कैपिटल लेना है, ये वाली कैपिटल लेना है। तो इन लोगों की देखिए कंबाइंड कैपिटल कितनी होगी, ए और बी की। ए की कैपिटल है 70,000 और बी की कैपिटल है 36,000। कंबाइंड कैपिटल हो रही है 1,06,000। देखिए, जैसे इनकी 15,000 कैपिटल आ रही थी सी की, वैसे इन दोनों की कैपिटल 1,06,000 आ रही है। जैसे सी का रेशो 1/5 था, अब यहाँ पे ए और बी का कंबाइंड रेशो कितना होगा। तो आप हरगिज़ ये गलती मत करिएगा कि 2 और 1 को यहाँ पे प्लस कर दें तो वो सही आ जाएगा। ये वो रेशो है जो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये कंबाइंड रेशो नहीं है, ये इनके बीच का रिलेशन है। देखिए, टोटल फर्म का रेशो है 1/1। इसमें ए का भी रेशो है, बी का भी है, सी का भी है। इसमें सी का रेशो हमने हटा दिया 1/5। तो अब ये जो 4/5 बचा, ये किसका रेशो बचा, ए और बी का बचा। तो इनका जो कंबाइंड रेशो है वो 4/5 है। अब इस बिहाफ इनकी टोटल कैपिटल अगर यहाँ पे निकालें तो कैसे निकलेगी। देखिए, 4/5 के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल है 1,06,000। तो टोटल फर्म के हिसाब से कितनी होगी। अब यहाँ पे हमें रिवर्स करना होगा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे 1,06,000 लिखना होगा। जैसे यहाँ पे क्या किया था, 1 को नीचे कर दिया था, 5 को ऊपर कर दिया था, वैसे यहाँ पे 5 को ऊपर कर देंगे और 4 को नीचे कर देंगे। अब जब इसको टोटल यहाँ पे करेंगे तो टोटल करने पे कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इसको टोटल करने पे जो आंसर आएगा तो 1,32,500 रुपीज़ आ रहा है। ये टोटल अमाउंट आ रहा है 1,22,500। ये यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे ये जो कैपिटल दी है तो ये ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है। देखिए, दो तरीके हैं इसको निकालने के। देखिए, यहाँ पे जो टोटल कैपिटल आई है तो दो तरीके से हैं यहाँ पे सी की कैपिटल निकालने के। तो टोटल कैपिटल आई है 1,32,500। ये मेरी टोटल कैपिटल है।
इसमें ए का भी पार्ट है, बी का भी है, सी का भी है। इसमें क्या करते हैं कि ए और बी का पार्ट हम माइनस कर देते हैं, ए और बी का पार्ट जितना है, तो माइनस ए एंड बी कैपिटल। ए और बी की कैपिटल कितने की थी, ए की 70,000 की थी, बी की 36 की थी, तो दोनों को ओपन करेंगे, टोटल करेंगे, तो टोटल करने में 1,06,000 आएगा। और 1,06,000 इससे अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर बचेगा तो 26,500 बचेगा। ये कैपिटल किसकी होगी, सी की कैपिटल होगी। तो सी की कैपिटल ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक दूसरा तरीका ये है कि सी की कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करें। टोटल फर्म की कैपिटल आ रही है 1,32,500, इसमें सी की कैपिटल निकालना है तो सी का रेशो कर लें, यानी 1/5 से इसको डिवाइड कर लें। अब 1/5 से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तब भी यही आंसर आएगा 26,500। इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।